फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की जो मेरी वीडियो है एक जनरल डिस्कशन है आपके रिज़ल्ट के ऊपर कि आपका रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है या रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो जो मुझे लगता है कि रिज़ल्ट में क्यों देरी हो रही है या क्या चीज़ें जो मुझे लगता है इफ़ेक्ट कर रही हैं आपके रिज़ल्ट को और आपका रिज़ल्ट कब तक आ जाना चाहिए, तो आज हम इस बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो रिज़ल्ट में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रिज़ल्ट में फ़ाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी कई बच्चे हैं जो कंफ्यूज हैं। उनको ये लग रहा है उनका रिज़ल्ट आ चुका है पर उसमें उनका वो पास या फेल नहीं बताया गया या जीआरएफ नहीं बताया गया कि उनका जीआरएफ है या नेट है। तो मैं बता दूँ, सबका सेम ही रिज़ल्ट आया है, स्कोर कार्ड आया है, पर फाइनल रिज़ल्ट तब आएगा जब आपकी कट ऑफ रिलीज़ हो जाएगी और जिससे पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर जो भी कट ऑफ आपकी आएगी उससे ऊपर जिनके भी मार्क्स हैं या उतने जिनके मार्क्स हैं वो क्वालिफाई हो चुके हैं और बाकी डिसक्वालीफाई हो चुके हैं। और उसके बाद दोबारा एक फाइनल स्कोर कार्ड आएगा जिसमें आपकी रैंक भी होगी और आप हमने जीआरएफ क्वालिफाई किया है तो जीआरएफ भी होगा, नेट क्वालिफाई किया है तो नेट भी होगा। तो उसी रिज़ल्ट की हम बात कर रहे हैं। सेकंड, आप इस चीज़ को यूजीसी से भी देख सकते हैं कि यूजीसी में भी जो अब रिज़ल्ट आया वो फाइनल बिल्कुल आ चुका है, उसमें कट ऑफ भी आ चुकी है और लिस्ट पूरी आ गई है। जिन कैंडिडेट का पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जीआरएफ हुआ है या एलएस हुआ है उसकी पूरी लिस्ट आ गई है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि ऐसे ही आपकी लिस्ट या रोल नंबर वाली लिस्ट आपके सीएसआर नेट में भी आनी बाकी है और ये जो लिस्ट है आपकी अब सीएसआर एचआरडी ही निकालेगी। अब यहाँ पे यही बात नोटिस करने की है अगर हम बात करें कि आपका रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए, अगर आप देखें जो यूजीसी का पेपर हुआ है वो आपके सीएसआर के पेपर के बाद हुआ है, पर उसका रिज़ल्ट चाहे आंसर की थी, चाहे कट ऑफ थी और चाहे आपका फाइनल रिज़ल्ट था, वो सब कुछ आ चुका है। पर सीएसआर का पेपर पहले होने के बावजूद भी इसका फाइनल रिज़ल्ट अभी भी पेंडिंग है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यूजीसी का जो भी पूरा पेपर यानी ये पूरा फॉर्मेट जो भी रिज़ल्ट तक का फाइनल तक एनटीए देख रही थी, पर सीएसआर में एनटीए की जिम्मेदारी सिर्फ स्कोर कार्ड तक है। उसके बाद अब जो कट ऑफ निकालनी है वो सीएसआर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में निकालेगा। तो यानी सीएसआर जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा लेट कर रही है आपके रिज़ल्ट को लेके। अब देखिए, इसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं और मुझे कहने में अजीब लग रहा है, पर मैंने जो भी एनालाइज़ किया है कई टाइम से, पिछले 2020 से, तो मुझे तो यही लग रहा है कि एक तो कि मतलब सीएसआर और शुरू से ही ऐसा चलता आ रहा है 2020 से कि काफ़ी स्लो हो गया है हायर एजुकेशन में। मतलब जो फोकस है थोड़ा कम हो गया है नेट गेट के रिज़ल्ट में, तो कम से कम मैं कह सकता हूँ, और सॉरी नेट के रिज़ल्ट में तो मैं कम से कम कह सकता हूँ। आप देखेंगे जब ये पेपर ऑफलाइन था तो तब भी रिज़ल्ट 2-3 महीने में आता था और अब यहाँ पे पेपर ऑनलाइन हो चुका है, उसके बावजूद भी जो आपका रिज़ल्ट है वो 2-3 महीने में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि जो हायर एजुकेशन के लिए सीएसआर या जो भी बॉडी को ये जिम्मेदारी दी गई है वो इतनी सीरियस नहीं है। सेकंड चीज़, आप ये भी इस चीज़ से नोटिस कर सकते हैं कि सीएसआर में इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट नहीं होते हैं जितने यूजीसी में होते हैं। यूजीसी में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। फिर भी अगर वो रिज़ल्ट निकाल पा रहे हैं तो सीएसआर को रिज़ल्ट निकालने में क्या प्रॉब्लम है। थर्ड, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि ये डिले कभी कभी जानबूझ के भी होता है, क्योंकि आप देखते हैं जितनी बार इसका रिज़ल्ट डिले होता है उससे आपका आने वाला एग्ज़ाम डिले होता है और ताकि एक ना एक एग्ज़ाम इससे पोस्टपोन भी हो जाता है। जैसे आपको पता है कि आपके ऑलरेडी 1 या 2 ऑलरेडी पेंडिंग बचे हुए हैं, तो अब जाहिर सी बात है अगर ये रिज़ल्ट जितना पीछे जाएगा उतना ही आने वाले एग्ज़ाम भी पेंडिंग हो जाएंगे या नहीं होंगे। अब इसका मेन कारण ये भी हो सकता है कि शायद जो देखा भी गया है कि फेलोशिप एक मेन प्रॉब्लम है, फंडिंग की कमी है, फंडिंग नहीं है, तो इसीलिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जल्दी क्वालिफाई नहीं किया जा रहा है या कम से कम स्टूडेंट क्वालिफाई किए जा रहे हैं, जिससे कम फंड देना पड़े और या लेट में देना पड़े। क्योंकि देखिए, अभी रिज़ल्ट आ जाएगा तो पेपर कराना पड़ेगा, फिर नए बच्चों को फ़ंड देना पड़ेगा, तो शायद ऐसा हो सकता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं फंडिंग की प्रॉब्लम है। अब देखिए, ये सब मेरे को ऐसा लग रहा है, बाकी एक्चुअल रीज़न तो नहीं पता, पर कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें सर्कमटेंसेस आ रहे हैं उस हिसाब से तो हमें यही समझने आ रहा है कि सीएसआर हायर एजुकेशन के लिए, और चाहे वो रीज़न फंडिंग हो चाहे वो पेपर हो, काफ़ी सीरियस नहीं है। तो ये कुछ मल्टीपल रीज़न है जो मुझे समझने आ रहे हैं। अब देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन भी अगर मैं कहूँ तो सॉल्यूशन हमारे हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं है। सॉल्यूशन में हम जितना कर सकते हैं उतना हम करते हैं, ट्विटर कैंपेन करते हैं और इनफैक्ट उन्हें मेल करते हैं और बार बार रिज़ल्ट के लिए पूछते हैं, पर जो सामने से रिप्लाई आता है वो हमेशा एक ट्वीट के ज़रिए आंसर दे दिया जाता है या बस चीज़ों को
ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो मतलब अभी भी जो किया जा सकता है वो अपर लेवल में ही उन्हीं की तरफ से कुछ बेटर किया जा सकता है। और ये अब कब होगा, ये कब होगा, कब चीज़ें ठीक होंगी, इसका हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। बाकी अभी रिज़ल्ट की मैं बात करूँ तो अब जो लग रहा है कि ऑलरेडी सारी चीज़ें हो गई है, तो फिर भी अगर आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए तो मुझे लगता है कि हाँ नेक्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए। और 16 को पेपर हुआ था सितंबर में, तो 16 नवंबर तक तो अब आ ही जाना चाहिए। 2 महीने बहुत होते हैं एक ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए, और जिसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट इतने ज़्यादा भी नहीं है एज़ कम्पेरिजन टू और भी जो बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 2 महीने बहुत होते हैं, और मैं यही कहूँगा अब आप 1-2 हफ्ते का और वेट कर लीजिए। और यहाँ एक और प्रॉब्लम है, जो आप कह रहे हैं कि आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो देखिए कुछ इंस्टीट्यूट में ऐसा है कि फॉर्म भर सकते हैं बिना रिज़ल्ट आए भी, मतलब आप रिज़ल्ट बाद में अपलोड कर सकते हैं, पर बहुत ही रेयर इंस्टीट्यूट में है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा आप उन इंस्टीट्यूट को ढूंढिए, जो भी मैंने आपको इंस्टीट्यूट की लिस्ट दी है उसमें आप ढूंढ लीजिए और उन फॉर्म को भर लीजिए। बाकी ये प्रॉब्लम तो रहेगी, और ये जानबूझ के हो रहा है या चीज़ें अभी ऐसी ही चल रही हैं, तो ये तो बेटर CSR ही जानती है, क्योंकि लेट एडमिशन का मतलब तो यही है, जितनी लेट एडमिशन होगा उतनी लेट फेलोशिप देनी पड़ेगी, और अगर अभी एडमिशन होगा तो अभी फेलोशिप देनी पड़ेगी। अब ये फंडिंग की कमी है या नीयत की कमी है, ये तो बेटर वही जानते हैं, बस हम तो अब वेट ही कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, और आई होप आपके साथ अच्छा हो और ये चीज़ें सुधरें और इसे बेटर किया जा सके। और ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिए, और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।